हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। आज करते हैं क्लास 2 के ईवीएस का नेक्स्ट चैप्टर। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 8 तक किया था। आज की वीडियो में करेंगे चैप्टर नंबर 9, फेस्टिवल्स डेज टू सेलिब्रेट। चैप्टर का नाम है फेस्टिवल्स डेज टू सेलिब्रेट। बहुत ही इजी चैप्टर है, त्योहारों के बारे में है। ये सब आपने काफ़ी पढ़ा है, क्लास 1 में भी हम पूरा पढ़ चुके हैं। फेस्टिवल्स के ऊपर कुछ भी ज़्यादा यहाँ पर नहीं है। तो चलिए जल्दी से हम पढ़ते हैं। फेस्टिवल्स क्या होते हैं? त्योहार जो हम मनाते हैं अपनी फैमिली के साथ, और वो सारे डेज, वो सारे दिन जो हम सेलिब्रेट करते हैं, जो हम मनाते हैं। यहाँ पर जानेंगे फेस्टिवल मनाना क्यों ज़रूरी होता है, और हमारे नेशनल फेस्टिवल्स जो 3 हैं वो कौन से हैं, और रिलीजियस फेस्टिवल्स मतलब अपने अपने धर्म में अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं तो वो कौन से हैं, और हार्वेस्ट फेस्टिवल्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आज के इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स की ज़रूरत क्यों होती है? वी ऑल लव सेलिब्रेशंस। हम सभी को जो है मनाना, सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत अच्छा दिन होता है, स्पेशल दिन बन जाता है वो दिन, है ना। वी हैव फन ऑन स्पेशल ओकेशन। हम जो है मज़े करते हैं इन सारे स्पेशल मौक़ों पर, जैसे बर्थडेज होती है, पार्टीज़ होते हैं, एनिवर्सरीज जिनका जब 1 साल कंप्लीशन पे हम सेलिब्रेट करते हैं वो है एनिवर्सरीज। देन वेडिंग्स, शादियाँ होती है, और त्यौहार होते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है हम सेलिब्रेट करते हैं जिसमें बड़ा मज़ा आता है। फेस्टिवल्स आर स्पेशल डेज। फेस्टिवल्स मतलब त्योहार मतलब कुछ स्पेशल दिन होता है। वी सेलिब्रेट देम विद आवर फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स एंड रिलेटिव्स। और ये हम सेलिब्रेट करते हैं अपने परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ, और पड़ोसियों के साथ, और रिश्तेदारों के साथ जो कि हम मनाते हैं। वी सेलिब्रेट ईच फेस्टिवल्स इन डिफरेंट वे। और हर फेस्टिवल को हम अलग अलग तरीके से मनाते हैं, है ना। सारे फेस्टिवल्स में अलग अलग चीज़ें हम करते हैं। वी वेयर न्यू क्लोथ्स। हम नए कपड़े पहनते हैं। मीट रिलेटिव्स। रिश्तेदारों से मिलते हैं। एक्सचेंज गिफ्ट। तोहफे को बांटते हैं, मतलब तोहफे को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ। एंड स्वीट्स एट एवरी फेस्टिवल। और मिठाइयाँ भी बांटते हैं और लेते हैं दूसरों से, है ना। दे आर द डेज ऑफ फन एंड एंजॉयमेंट। इसीलिए जो है ये सारे दिन बहुत ही फन वाले दिन होते हैं, इंजॉयमेंट वाले दिन होते हैं, मज़ा आता है फेस्टिवल्स में, है ना। अब सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं नेशनल फेस्टिवल्स। तो नेशनल फेस्टिवल्स क्या होता है? वो फेस्टिवल जिसको पूरा देश मनाता है, पूरा नेशन मनाता है, पूरी कंट्री यानी इंडिया, पूरी इंडिया मनाती है। नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय ऑल द पीपल थ्रू आउट द नेशन। सब लोग मनाते हैं, उस पूरी कंट्री के सभी लोग, ठीक है। दीज आर द डेज ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ आवर कंट्री। मतलब ये जो है वो दिन होते हैं जिसका कुछ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस होता है। हिस्टोरिकल मतलब पास्ट में बहुत साल पहले उस दिन कुछ हुआ होगा, इसलिए आज भी लोग उनको सेलिब्रेट करते हैं, तो कोई इंपॉर्टेंस होती है उस दिन की। वी सेलिब्रेट 3 नेशनल फेस्टिवल्स इन आवर कंट्री। और हमारे देश में हम 3 नेशनल फेस्टिवल्स मनाते हैं, 3 राष्ट्रीय त्योहार मनाते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहले आता है इंडिपेंडेंस डे, जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी, है ना। इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर कंट्री सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर एज इंडिया became free from British rule on this day in 1947। तो क्या हुआ था 15 अगस्त को? हमारा भारत, हमारा देश आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से। ब्रिटिश हमारे देश पर रूल करते थे। जो ब्रिटिश कौन होते हैं? इंग्लैंड, आपको पता है ना, एक कंट्री है, तो इंग्लैंड के लोगों को ब्रिटिश बोलते हैं, ठीक है। तो वो लोग हमारे भारत में आए थे हमारे ऊपर कब्जा करने के लिए, तो उन लोगों से हमें जो है आज़ादी मिली थी, इंडिया फ्री हुआ था उस दिन, है ना, 15 अगस्त को। इसीलिए हम आज भी उस दिन जो है आज़ादी का दिन मनाते हैं। और ये कब हुआ था देखिए, ये भी याद रखना है, 1947, ठीक है। तो जैसे कि अभी 2022 चल रहा है ना, तो 1947 में मिली थी आज़ादी, तो तब से हम जो है आज़ाद हैं। और द प्राइम मिनिस्टर हॉइस्ट द फ्लैग एट रेड फोर्ट एंड एड्रेसेस द नेशन। और उस दिन क्या होता है, जो हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं ना, वो जो है रेड फोर्ट में, जो कि दिल्ली में है, ठीक है, यहाँ पर वो जो है झंडा फहराते हैं। फ्लैग हॉइस्ट करना मतलब झंडा फहराना। तो ये काम करते हैं हमारे प्रधानमंत्री ऑन इंडिपेंडेंस डे एंड एड्रेसेस द नेशन। और अपनी नेशन से, देश के लोगों से बात भी करते हैं। अब देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अभी हमारे प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी, है ना। लेकिन जो हमारे फर्स्ट प्रधानमंत्री थे इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद, वो थे
पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके बारे में भी आपने पढ़ा होगा, है ना। उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था और उन्हीं की याद में हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं ऑन 14 नवंबर, ठीक है। तो वही थे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये थे हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। और अभी के प्रेसिडेंट कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, अगला त्योहार है रिपब्लिक डे। अब देखिए, आजादी तो मिल गई, उसके बाद हमने क्या मनाया? हमने रिपब्लिक डे मनाया। रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। ये डेट्स आपको याद रखनी है, ठीक है। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे मनाया जाता है 26 जनवरी हर साल, एवरी ईयर, एज इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक कंट्री ऑन दिस डे इन 1950। तो इंडिया जो है एक रिपब्लिक कंट्री बना, उसका मतलब इंडिया ने अपने खुद रूल्स निकाले, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। देखिए, रिपब्लिक कंट्री इज वन विच हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, जिनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अपना संविधान होता है, मतलब अपने रूल्स होते हैं जो एक कंट्री को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस टू रन अ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक बुक जिसमें वो सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सारे नियम और कानून जिसे पूरे देश को फॉलो करना होता है। तो ऐसे इंडिया में भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसको सभी लोग फॉलो करते हैं और आज भी करते आ रहे हैं। तो इसीलिए रिपब्लिक डे मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन जो है इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, लागू किया गया था, मतलब उस दिन से वो चलता आ रहा है, ठीक है। और ये कब हुआ था? देखिए, 1950 में, इस साल में जो है कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और उस दिन क्या होता है? देखिए, अ ग्रैंड परेड इज हेल्ड एट राजपथ टू शोकेस कंट्रीज मिलिट्री स्ट्रेंथ। और उस दिन जो है बहुत बड़ी मार्च होती है, परेड होता है राजपथ के सामने, क्या दिखाने के लिए? हमारे कंट्री की मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, मतलब हमारे देश का मिलिट्री, हमारे देश की आर्मी, चाहे वो कुछ भी हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो हमारे डिफेंस पावर है ना, उसकी स्ट्रेंथ लोगों को दिखाई जाती है कि हमारा कंट्री कितना स्ट्रांग है। मतलब अगर कोई आए हमें अटैक करने के लिए तो हम कितने स्ट्रांग हैं, क्या क्या चीजें हैं हमारे पास अपने बचाव के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए। देन नेक्स्ट फेस्टिवल देखिए, गांधी जयंती। गांधी जयंती क्या है? गांधी जी का बर्थडे। गांधी जी कौन थे? हमारे फादर ऑफ नेशन थे। गांधी जयंती सेलिब्रेटेड, वो कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को एवरी ईयर। इट मार्क्स द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। उनके बर्थडे को ही हम गांधी जयंती मनाते हैं। और गांधी जी जो है, ही वॉज नोन एज आवर फादर ऑफ नेशन, और उन्हें हम फादर ऑफ नेशन बोलते थे, बापू कह के पुकारते थे। उन्होंने भी हमारे फ्रीडम के लिए, आजादी के लिए बहुत कदम उठाए थे, बहुत काम किया था, ठीक है। पीपल गो टू राजघाट इन दिल्ली टू पे रिस्पेक्ट टू गांधी जी। और लोग जो है दिल्ली में जाते हैं राजघाट में। राजघाट वो जगह है जहां पर गांधी जी की समाधि है, ठीक है। मतलब उनकी डेथ के बाद वहां पर ही उनकी समाधि बनाई गई थी। तो लोग जो है राजघाट जाते हैं दिल्ली में उस दिन और जो है गांधी जी को रिस्पेक्ट देते हैं, मतलब उन पर फूल चढ़ाते हैं, या उस दिन जाकर लोग उनको रिस्पेक्ट भी वहां पर देते हैं, ठीक है। तो ये है राजघाट, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। सो ये थे हमारे 3 नेशनल फेस्टिवल्स जिसको पूरा देश मनाता है। अब देखिए, विच कंट्री रूल्ड ओवर इंडिया फॉर 200 ईयर्स। कौन सी कंट्री हमें रूल करती थी? इंग्लैंड, ठीक है। में कौन थे? ब्रिटिश लोग थे। हु टेक्स द सैल्यूट इन रिपब्लिक डे परेड। परेड होती है तो वहां पर सैल्यूट कौन मारता है? वहां पर प्रेसिडेंट, जो भी हमारे प्रेसिडेंट होंगे उस समय पे, है ना, उन्हीं को जो है सैल्यूट किया जाता है, वही सैल्यूट करते हैं, ठीक है। वेयर डू पीपल गो टू पे ट्रिब्यूट टू महात्मा गांधी। लोग कहाँ जाते हैं महात्मा गांधी जी को रिस्पेक्ट देने? जो हमने अभी पढ़ा था, राजघाट, जहां पर उनकी समाधि है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, जो कि है रिलीजियस फेस्टिवल। रिलीजियस फेस्टिवल मतलब जो हर रिलीजन के लोग मनाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, है ना। हर रिलीजन का अपना अपना फेस्टिवल होता है। रिलीजियस फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। हर रिलीजन के लोग अलग अलग मनाते हैं। पीपल डेकोरेट देयर हाउसेस, वो अपने घरों को सजाते हैं। मेक स्पेशल डिशेस, बहुत ही अलग स्वादिष्ट खाना बनाते हैं, स्पेशल खाना। एंड ऑफर प्रेयर्स, और अपने भगवान की पूजा करते हैं, उनके लिए प्रे करते हैं। सब लोग करते हैं अपने रिलीजियस फेस्टिवल्स में। अब देखिए, एक एक रिलीजियस फेस्टिवल के बारे में बताया गया है, जैसे कि सबसे पहले दिवाली। दिवाली क्या है? दिवाली आपको पता है, दिवाली इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स।
उसे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहा जाता है ना, क्योंकि चारों तरफ हमें सिर्फ लाइट ही लाइट दिखाई देती है। घरों में दिए जलाए जाते हैं, पटाखे जलाए जाते हैं ना, अच्छे से लाइट से सजाते हैं, इसलिए उसे फेस्टिवल ऑफ लाइट कहा गया है। और उस दिन क्या हुआ था देखिए, लॉर्ड रामा रिटर्न्ड टू अयोध्या ऑन दिस डे आफ्टर एन एग्जाइल ऑफ 14 ईयर्स। और उस दिन क्या हुआ था, जो हिंदूस होते हैं उनके भगवान है श्री राम, ठीक है, तो वो जो है अयोध्या लौट आए थे, अपने राज्य में लौट आए थे उस दिन को, मतलब दिवाली के दिन वो लौट आए थे। आफ्टर एन एग्जाइल मतलब उन्हें जो है वनवास हुआ था 14 साल का, ठीक है, 14 ईयर्स के लिए जो है वो जंगल में चले गए थे वनवास के लिए, मतलब उन्हें जो है राज्य से जाना पड़ा था। और उसके बाद जिस दिन वो वापस आए थे ना, उसी दिन लोग जो है खुशी मनाते हैं और दिए जलाते हैं, और इसी याद में दिवाली आज भी लोग मना रहे हैं। पीपल वर्शिप लॉर्ड गणेशा एंड गॉडेस लक्ष्मी। और देखिए लोग जो है उस दिन गणेश जी की भी पूजा करते हैं और लक्ष्मी माता की भी पूजा करते हैं दिवाली के दिन, ठीक है। देन वी डेकोरेट आवर हाउसेस, सब लोग जो है अपना घर डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं, किससे, विद दियास, कैंडल्स एंड लाइट्स। दिया जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, अलग अलग तरह के लाइट्स भी जलाते हैं, और बर्स्ट क्रैकर्स और पटाखे भी जलाते हैं। तो ये सब आपने देखा होगा दिवाली के दिन, है ना, जो कि एक हिंदू फेस्टिवल है। अब नेक्स्ट है एक मुस्लिम फेस्टिवल जो कि है ईद। ईद जो है मुस्लिम रिलीजन के लोग मनाते हैं। ईद इज सेलिब्रेटेड आफ्टर द हॉली मंथ ऑफ रमजान, अ मंथ ऑफ प्रेयर एंड फास्टिंग। तो देखिए जो मुस्लिम लोग होते हैं वो जो है एक महीने का व्रत रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं अपने भगवान के लिए, जो उनके गॉड हैं। वैसे तो सारे गॉड एक हैं, लेकिन हर रिलीजन में वो अलग अलग गॉड को मानते हैं, ठीक है। उस महीने को रमज़ान बोलते हैं, और उस महीने के प्रार्थना और व्रत के बाद जो दिन आता है जिस दिन वो अपना फास्टिंग तोड़ते हैं, मतलब जिस दिन अपना उनका व्रत खत्म हो जाता है, प्रेयर खत्म हो जाती है, उसी दिन को वो ईद मनाते हैं। उस दिन देखिए पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स, गो टू मॉस्क टू ऑफर नमाज। उस दिन भी लोग नए कपड़े पहनते हैं और मॉस्क जाते हैं। मॉस्क मतलब जो मुस्लिम रिलीजन के लोगों का वर्शिप प्लेस होता है, जहां पर वो जाते हैं अपने प्रेयर के लिए, मतलब जिसको मस्जिद बोलते हैं, ठीक है। मॉस्क में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, और ग्रीट ईद मुबारक टू वन अनदर, और वो एक दूसरे को गले लगाकर इस तरीके से ईद मुबारक की बधाइयाँ देते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। वो गले लगाकर एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। पीपल ईट सेवैया, स्पेशल स्वीट डिश ऑन दिस फेस्टिवल। और ईद के दिन स्पेशल डिश बनाई जाती है सेवैया, हर घर में बनाते हैं ये जो मिठाई, और यही मिठाई वो ईद मनाने के लिए बनाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं गुरुपूरब। गुरुपूरब क्या है, सिख रिलीजन के लोगों का फेस्टिवल है। सो देखते हैं गुरुपूरब कब मनाया जाता है। गुरुपूरब इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ श्री गुरु नानक देव जी। सो गुरुपूरब जो है गुरु नानक जी के बर्थडे में मनाते हैं। और ये कौन थे गुरु नानक जी? फर्स्ट गुरु ऑफ सिक्स। सिख मतलब जो सिख रिलीजन के लोग होते हैं, है ना। तो पंजाब में हम देख सकते हैं ज्यादातर सिख रिलीजन के लोग होते हैं। तो गुरु नानक जी जो थे ना, वो उनके फर्स्ट गुरु थे, और उन्हीं के बर्थडे में वो गुरुपूरब मनाते हैं। और उस दिन क्या होता है, पीपल गो टू गुरुद्वारा टू ऑफर स्पेशल प्रेयर। लोग जो है गुरुद्वारा जाते हैं प्रेयर करने के लिए, स्पेशल पूजा करने के लिए। ईट लंगर। लंगर क्या होता है, जो गुरुद्वारे में एक खाना मिलता है ना, आप अगर गए होंगे आपने देखा हो गुरुद्वारे में जो है वहां पर आए सभी लोगों के लिए फ्री में खाना मिलता है ना, उसी खाने को लंगर कहते हैं। एंड टेक पार्ट इन हॉली प्रोसेशंस। और ऐसे प्रोसेशंस होते हैं, इस तरीके से एक आइडल लेकर सभी लोग जो है उनके साथ चलते हैं, पीछे पीछे सब लोग जो है अपने गुरु के लिए गाना गाते हुए साथ में एक साथ चलते हैं, उसे हम प्रोसेशंस बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेशंस भी उस दिन होते हैं। तो यहाँ पे आप पिक्चर देखिए, ये गोल्डन टेम्पल का पिक्चर है जो कि अमृतसर में है, ठीक है। वहां पर है उनका सबसे बड़ा गुरुद्वारा, और वो गुरुपूरब मना रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ आंसर्स हैं जो आपको करने हैं। नेम द किंगडम ऑफ लॉर्ड रामा। लॉर्ड रामा का किंगडम कहाँ था? वो कहाँ था? अयोध्या में था, ठीक है। नेम द कम्युनिटी मील सर्व्ड इन गुरुद्वारा, तो वही है लंगर, ठीक है। तो लंगर लिखेंगे। देन नेम द स्पेशल डिश मेड ऑन ईद। ईद के दिन कौन सी मिठाई बनाई जाती है? सेवियां बनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सेवियां लिखेंगे, जो कि हमने अभी पढ़ा था। अब नेक्स्ट फेस्टिवल देखते हैं जो कि है क्रिसमस, जो क्रिश्चियन रिलीजन के लोग मनाते हैं। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर
दिसंबर एवरी ईयर, ठीक है, वो जो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। इट इज द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो उनके गॉड हैं, जो क्रिश्चियन लोग जिनको अपना भगवान मानते हैं, जीसस क्राइस्ट के उनके बर्थडे के दिन मनाते हैं क्रिसमस, जो कि है 25 दिसंबर को। पीपल डेकोरेट द क्रिसमस ट्री, और उस दिन जो है लोग क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं। विजिट चर्च, चर्च जो है क्रिश्चियन लोगों का वर्शिप प्लेस है, वो चर्च में जाते हैं। फॉर मिडनाइट मास, सब लोग जो है रात को इकट्ठे होते हैं क्रिसमस मनाने के लिए। सिंग कैरल्स, जो वहां पर गाने गाए जाते हैं, है ना, जो उनके रिलीजन के गाने गाए जाते हैं उसे कैरल बोलते हैं, वो उनका प्रेयर सॉन्ग होता है, ठीक है, तो वो गाए जाते हैं। एंड एक्सचेंज गिफ्ट एंड केक्स विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, और वो जो है एक दूसरे के साथ तोहफे बांटते हैं और केक्स भी बांटते हैं। उस दिन जो है केक स्पेशल होता है, ठीक है, तो केक्स बांटते हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ। देन चिल्ड्रन वेट फॉर सेंटा क्लॉज टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देम, और उस दिन बच्चे जो है सेंटा क्लॉज का वेट करते हैं कि वो आएंगे और बच्चों को तोहफे देंगे। बहुत सारे लोग जो है सेंटा क्लॉज बनते भी हैं और बच्चों में गिफ्ट भी बांटते हैं, और इस तरीके से वो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। अब ये हो गए सारे रिलीजन के फेस्टिवल्स। इसके अलावा हिंदू रिलीजन में दो और फेस्टिवल्स हैं जो बहुत ही फेमस है। एक है दशहरा और दूसरा है होली, ठीक है, ये भी हिंदू रिलीजन में ही मनाया जाता है। सो देखते हैं, देखिए, दशहरा इज ऑल्सो नोन एज विजयदशमी। दशहरा को जो है विजयदशमी भी कहा जाता है, क्योंकि उस दिन विजय प्राप्ति हुई थी। किसकी विजय हुई थी? उसी दिन जो है राम ने रावण को मारा था। जो कहानी है ना रामायण, उसमें राम ने जो है रावण को मारा था और विजय प्राप्ति की थी, इसलिए उसे विजयदशमी भी कहा जाता है। इट इज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, मतलब बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई थी, है ना, तो इसीलिए हम दशहरा को विजयदशमी कहते हैं। ह्यूज एफिजीज ऑफ रावणा, मेघनाथ एंड कुंभकर्णा आर सेट टू फायर एट द सनसेट, और बहुत बड़े बड़े पुतले बनाए जाते हैं। एफिजीज मतलब इस तरीके से पुतले बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा दशहरा का मेला लगता है और वहां पर बहुत बड़े बड़े पुतले बनाए जाते हैं, रावण के, मेघनाथ के और कुंभकर्ण के पुतले बनाए जाते हैं, ठीक है, जो कि मेघनाथ जो है रावण का बेटा था और जो कुंभकर्ण है उनके भाई थे, ठीक है, तो इन तीनों के जो है पुतले बनाए जाते हैं और उनमें आग जलाकर उसे फायर कर दिया जाता है, मतलब उनको जला दिया जाता है शाम होते होते, ठीक है। देन लॉर्ड रामा किल्ड रावणा ऑन दिस डे आफ्टर अ लॉन्ग बैटल, एक लॉन्ग बैटल के बाद, एक बड़े लंबे युद्ध के बाद इसी दिन राम ने जो है रावण को मारा था, और उसी खुशी में लोग दशहरा मनाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट फेस्टिवल है होली। होली क्या है? रंगों का त्योहार। होली इज ऑल्सो नोन एज फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली को रंगों का फेस्टिवल भी कहा जाता है। पीपल ग्रीट ईच अदर, एक दूसरे को वो विश करते हैं, ग्रीट करते हैं, बधाई देते हैं। पीपल थ्रो, और क्या करते हैं देखिए, थ्रो गुलाल फेंकते हैं एक दूसरे के ऊपर, कलर्स फेंकते हैं, एंड वाटर बलून्स ऑन वन अनदर, और ये सारी चीजें हैं जो लोग होली में करते हैं, ठीक है। देन अ स्पेशल स्वीट कॉल्ड गुजिया इज प्रिपेयर्ड ऑन दिस डे, और होली के दिन कौन सा स्वीट बनाया जाता है? देखिए गुजिया, जो कि उस दिन का स्पेशल स्वीट होता है। तो ये सारे हैं रिलीजियस फेस्टिवल्स जो हमारे कंट्री में मनाए जाते हैं। सो कोई फर्क नहीं पड़ता आप कोई भी रिलीजन के हो, ठीक है, आपको जो है हर फेस्टिवल को मनाना चाहिए, चाहे वो दूसरे रिलीजन के फेस्टिवल हो तब भी आप मनाइए, क्योंकि फेस्टिवल मनाने में तो मज़ा ही आता है और हमें और ज़्यादा सीखने के लिए मिलेगा हमारी कल्चर और हिस्ट्री के बारे में कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे भारत में है ना, तो हमें और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। तो आप हर रिलीजन के फेस्टिवल को आप मनाइए और इन्जॉय कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या होता है? तो पुराने समय से ना जो फार्मर्स हैं वो फार्मिंग करते थे, है ना, और वो खूब मेहनत करते हैं अपनी फसल उगाने के लिए, ठीक है, और उस लंबे मेहनत के बाद, उस लंबे परिश्रम के बाद जब उसमें से फसल निकल कर आते हैं, मतलब उसमें अनाज उग कर आते हैं, तो लोग जो है फार्मर्स जो है बहुत खुश हो जाते हैं और वो जो है उस फसल की कटाई करते हैं और उसमें से अनाज निकालते हैं। मतलब उनके खेत में, उनके फील्ड में से फूड जब निकल कर आता है तो सारे फार्मर्स और उस स्टेट के लोग जो है उस फेस्टिवल को मनाते हैं। तो यही होता है हार्वेस्ट फेस्टिवल, और ये हार्वेस्ट फेस्टिवल हर स्टेट का अलग अलग होता है और वो डिपेंड करता है वहाँ के क्लाइमेट पर और वहाँ के फूड पर कि वहाँ पर कौन सा फूड, कि वहाँ के लोग क्या खाते हैं और वो कब निकल के आता है, ठीक है। तो ये हार्वेस्ट फेस्टिवल हर स्टेट का अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हम कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल भी देख लेते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल इंडिया आर सेलिब्रेटेड एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग क्रॉप्स ऑफ गिवन रीजन। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाते हैं जब उनके क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता है, मतलब जब उसकी कटाई होती है। हर रीजन
रीजन का, मतलब हर स्टेट का, ठीक है। अब कुछ मेजर हार्वेस्ट फेस्टिवल देखिए पंजाब का हार्वेस्ट फेस्टिवल है बैसाखी, असम का बिहू, तमिलनाडु पोंगल, केरला ओणम, ठीक है। तो ये है उनके हार्वेस्ट फेस्टिवल के नाम। ये आपके जीके में भी आ सकता है, याद रखिए ये सारे नाम, ठीक है। और इसके अलावा देखिए कुछ स्पेशल फेस्टिवल्स भी हैं। तो हिंदू रिलीजन में अगर आप देखोगे वो बहुत सारे गॉड और गॉडेस को मानते हैं, ठीक है। और हर गॉड और गॉडेस के लिए वो एक दिन रखते हैं उनकी पूजा के लिए, उनके प्रेयर के लिए। तो ऐसे कुछ फेस्टिवल्स हैं जो यहाँ पर दिए हैं, जैसे कि जन्माष्टमी मनाया जाता है लॉर्ड कृष्णा के लिए, श्री कृष्ण के जन्मदिन पर वो जन्माष्टमी मनाते हैं। और उसी तरीके से श्री राम के राम नवमी मनाते हैं। देन लॉर्ड शिवा के लिए शिवरात्रि मनाते हैं। गॉडेस दुर्गा माता के लिए नवरात्रि मनाया जाता है। और लॉर्ड गणेश के लिए गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। सो ये कुछ एक्स्ट्रा फेस्टिवल्स हैं जो मनाए जाते हैं हिंदू रिलीजन में, ठीक है, अपने अपने पर्टिकुलर गॉड के लिए। इसके अलावा कुछ और स्पेशल डेज हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, जैसे कि 5 सितंबर को हम मनाते हैं टीचर्स डे। आप अपने स्कूल में भी मनाते होंगे, है ना। हर साल 5 सितंबर को हम टीचर्स डे मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं अपने टीचर्स के लिए। उस दिन जो है आप टीचर्स के लिए कार्ड बना के दे सकते हैं, है ना, अपने टीचर्स को स्पेशल फील करवाने के लिए, ठीक है। देन 14 नवंबर को उसी तरीके से चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। और चिल्ड्रंस डे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे की याद में मनाते हैं, क्योंकि उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था और इसीलिए उनके बर्थडे में हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, जो कि है 14 नवंबर को। देन 1 जनवरी को आप सबको पता है हम न्यू ईयर मनाते हैं, नया साल मनाते हैं, क्योंकि उस दिन नए साल की शुरुआत होती है, ठीक है। तो न्यू ईयर डे 1 जनवरी को मनाते हैं। तो ये 3 कुछ और डेट्स हैं जो आपको याद रखनी है। सो हमने 3 नेशनल फेस्टिवल्स पढ़े, जो कि है इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती। इसके अलावा कुछ रिलीजियस फेस्टिवल्स भी पढ़े हमने, दिवाली, दशहरा, ईद, गुरुपूरब एंड क्रिसमस एक्सेट्रा। तो हमें जो है सारे फेस्टिवल्स को मनाना चाहिए, चाहे वो कोई भी रिलीजन के हो, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके बैक एक्सरसाइजेस। सही ऑप्शन पे आपको टिक करना है। इट इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। फेस्टिवल ऑफ लाइट कौन सा है? दिवाली। इट इज द पाउडर्ड कलर यूज्ड बाय पीपल ऑन होली। तो पाउडर्ड कलर लोग होली में यूज करते हैं, उसको गुलाल बोलते हैं। द पीएम ऑफ इंडिया होइस्ट द ट्राई कलर फ्लैग एट दिस मॉन्यूमेंट। कौन से मॉन्यूमेंट में जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर झंडा फहराते हैं? वो है रेड फोर्ट, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे के दिन। डैश इज नॉट अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। कौन सा है जो हार्वेस्ट फेस्टिवल नहीं है? होली, ठीक है। बाकी सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल है, होली एक रिलीजियस फेस्टिवल है हिंदू रिलीजन का। देन टीचर्स डे कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, ठीक है। तो ऐसे मार्क करिए। अब यहाँ पे आपको उन सारे फेस्टिवल्स के नाम लिखने हैं विथ दिस क्लू, इस क्लू के साथ। बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी, तो उस फेस्टिवल का नाम क्या है? यहाँ पे लिखेंगे गांधी जयंती। देन बर्थडे ऑफ चाचा नेहरू, चाचा नेहरू के बर्थडे में हम क्या मनाते हैं? चिल्ड्रंस डे, है ना, जो कि 14 नवंबर को है। फेस्टिवल ऑफ सेंटा क्लॉज कब है? वो क्रिसमस, जो कि 25 दिसंबर को है। फेस्टिवल कम्स आफ्टर रमजान, रमजान के बाद कौन सा फेस्टिवल आता है? ईद, जो कि एक मुस्लिम फेस्टिवल है। एफिजी ऑफ रावणा इज बर्न्ट, रावण के पुतले जलाए जाते हैं, वो कब है? दशहरा, ठीक है। तो ये आप फेस्टिवल्स के नाम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद लुक एट द पिक्चर्स एंड नेम द फेस्टिवल। यहाँ पे पिक्चर दिए हैं तो नाम लिखिए। क्रिसमस, दिवाली, ये है गुरुपूरब, गुरुपूरब के दिन ही गुरुद्वारा में लंगर बांटा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नाम लिखने हैं 3 नेशनल फेस्टिवल्स के, तो लिखिए ऐसे, और रिलीजियस फेस्टिवल्स के। तो कोई भी 3 फेस्टिवल आप यहाँ पे रिलीजियस फेस्टिवल लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आंसर देखिए। लिस्ट 3 थिंग्स वी डू ऑन एवरी फेस्टिवल। कौन सा 3 चीजें हैं जो हम हर फेस्टिवल में करते हैं? एक है वेयर न्यू क्लोथ्स, मेक स्पेशल डिशेस, ग्रीट ईच अदर। चीजें हैं जो हम हर फेस्टिवल में करते हैं, ठीक है। देन हाउ इज गांधी जयंती सेलिब्रेटेड? Gandhi Jayanti is celebrated on birthday of Mahatma Gandhi, and on this day people visit Rajghat to pay respect for Gandhi ji, ठीक है। When are harvest festival celebrated? Name any 3 harvest festival. तो harvest festival कब मनाया जाता है? So आंसर लिखेंगे harvest festivals are celebrated at the time of harvesting crops of that particular region. ठीक है। Then कोई भी 3 harvest festival आप लिख सकते हैं, पोंगल, ओणम, बैसाखी, बिहू, ठीक है। इनमें से कोई 3 आप लिख सकते हैं। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।